अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह खैर से होंगे, सलामत होंगे। मैं आपका दोस्त आरिफ मुस्तफ़ा आपके सामने एक वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, जिसमें जनाब हज़रत मुफ्ती साहब ने कितना अच्छा पैगाम आवाम को दिया है। और आप देखें रिएक्शन वीडियो, जैसे कि मैं रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ, आप देखते हैं बहुत सारी वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप लोग सपोर्ट भी करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे इस वीडियो में बने रहें और मुकम्मल तौर पर इस वीडियो को देखें और सपोर्ट करते रहें। आखिर तक हमको सपोर्ट करें। उलमाए किराम आवाम के लिए पेश करते हैं, वीडियो में आखिर तक बने रहें। वो खुदा जो गिलमा बनावे, वो खुदा जो जानवर बनावे। अब बलियाबी रुक के यहाँ अर्ज करे, जमीन बनी है तो बिक रही है, आसमान बना है तो बिक रहा है। जमीन बनी है तो बिक रही है, आसमान बना है तो बिक रहा है। जन्नत बनी है तो बिक रही है। अब सवाल ये उठता कि मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और, प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और। अमा प्रॉपर्टी रब की तो बंदा कैसे बेच दिया? जब मिल्कियत अल्लाह की तो अब्दुल्ला को बेचने का राइट किसने दे दिया? अब एक साहब थे, बोलने लगे, बलियावी साहब, शिर्क बहुत बड़ा जुर्म है। मैंने कहा बेशक। ए बेटा बैठ जाओ, ऐसा मत करो प्लीज। नहीं नहीं ऐसा नहीं कीजिए। मैं क्या कह रहा था? शिर्क बड़ा जुर्म है। अगर बलियाबी गुफ्तगू कर दे शिर्क पर तो शायद कोई बच जाए जो मुशरिक ना हो जाए। मैं उठाकर वहां ला दूंगा। इबादत अल्लाह के लिए है, नमाज अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए, और नमाज की सारी अदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। लेकिन उधर नहीं जाना चाहता। इस वक्त तो जन्नत बेचने का कंपटीशन चल रहा है। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना। लेकिन याद रखना मुसलमानों, नबी कौनैन का की उम्मत मुस्तफा की आशिक होती है, अंधभक्त नहीं होती। तवज्जो चाहूं। हाँ, इतनी बात तय है कि कुछ पेशावर किस्म के लोगों ने अहले सुन्नत के जवानों को लूटने का एक मास्टर एजेंडा तैयार किया है। अकीदत के नाम पर तिजोरियां खाली करा दी जाती हैं। और अब तो मत पूछिए साहब, माल चाहे जितना घटिया हो, एजेंट अगर मस्त हो तवज्जो चाहो। हमें तो गर्व है अपने भारतीय होने पर कि अगर गोबर बढ़िया पैक कर दो तो 2000 रुपये किलो कल बिक सकता है। पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रोपेगेंडा बेहतर होना चाहिए। हम लोग देखते बाद में हैं, खरीदते पहले। जो बात तय है, इन दिनों देख लो तो जन्नत बेचवाने वाले एक से एक एजेंट निकले हैं। ये फला बाबा हैं, छू दिए तुम जन्नती। ये छू दिए तुम जन्नती। पता चला कि बाबा की गाय उठा के पटक दी, उनके कुल्हे की हड्डी टूट गई, तो जो अपनी हड्डी ना बचा सके
वो आपको जहन्नम से क्या बचाएंगे? वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि व औलियाई उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी आवाज़ कम कीजिए, इको हटा दीजिए। जो बात कही जाए वो बात साफ साफ समझ में आए, और जब भी जलसा करें आवाज उतनी ही दूर तक रखें जितनी आपको जरूरत हो। मेरे आका करीम की तालीम में, बुनियादी तालीम में एक तालीम ये भी है कि इस्लाम दिल दुखाने वाला मजहब नहीं, दिल जीतने वाला मजहब है। सबसे पहले मैं, कौन सी जगह है? परशुराम, बल्लीपुर परशुराम के गिरदो नवाह के करीबो पास के ईमान वालों को मुबारकबाद दूं कि आपने इतनी शानदार मस्जिद बनाई है कि मस्जिद की तामीर देखने के बाद गरीबी में मुस्तफा का दीन जिंदा है ये नजर आने लगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मुझसे पहले आपने जमाते अहले सुन्नत के कई एक मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम से गुफ्तगू समाअत की। समस्तीपुर का वो लहजा जो मुल्क भर में सुना भी जाए, समझा भी जाए, देखा भी जाए। समझा इसलिए जाता है कि नदी के मुड़ेरे पर रहने वाले भी नबी के इश्क में कलम इतना धारदार चलाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो एक जलसे में एक नकीब होता, तो इतने उलमा की भीड़ देखने के बाद, खुतबा शोरा की जमात देखने के बाद बलियावी इस नतीजे पर पहुंचा है कि ठाकुर के बारात में ठाकुरे ठाकुर, यानी मौलाना के जलसे में मौलाना ही मौलाना। अब बलियावी कुछ अर्ज करे, हम सबकी मुश्तरका खुशबख्ती है
कि सिलसिले आलिया, कादरिया, नक्शबंदिया यानी दीने रसूल के कांधे चार, तवज्जो चाहो, ये रसूल के कांधे चार। बस छोड़ दीजिए जो जिस हाल पर है। अभी हमारा देश जिस हाल में है उसको उसी पर छोड़ दीजिए। अच्छा है, अच्छा है। अब बिहार जिस हाल में है उसको उसी हाल में रखिए। हाँ, उसी हाल पे रखिए, जरूरी है। तो मैं क्या कह रहा था, इस्लाम के बाजू चार, चार। वाह, सदाकत, क्या बात है। अदालत, सखावत, शुजा। वाह वाह, तवज्जो चाहो, वाह 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 वाह। और इन्हीं चारों का जो तरीक़े इश्क है, वाह 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 वाह, जो तरीक़े इश्क है, और तरीक़े इश्क की जो चार राहें निकली, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दी। तवज्जो चाहूं, अता हो, नवाजिश हो। तवज्जो चाहूं, सुन लीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुल्क कभी हरियाली नहीं देख सकता जिन मुल्कों में दरिया ना हो, समंदर ना हो। बस दिल लगा ले, मैं तकरीर कर दे रहा हूं। अता हो, नवाजिश हो। वो मुल्क कभी हरियाली नहीं देख सकता जिस मुल्क में दरिया और समंदर ना हो, और वो मुल्क कभी प्यासा नहीं मर सकता जिस मुल्क में दरिया भी हो, समंदर भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम एक समंदर है और उसकी नहरों का नाम कादरिया है, चिश्तिया है, नक्शबंदिया है, सोहरवर्दी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जोर से जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समंदर तो, वाह 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 वाह, शुक्रिया। समंदर तो हर इलाके में नहीं हो सकता, लेकिन नदियां हर इलाके में होती है। अब उलमा इजाजत दे दे तो एक जुमला, नवाजिश नवाजिश नवाजिश, अता हो। समंदर हर इलाके में नहीं होता, लेकिन नदियां हर इलाके में होती है। अमा यार, नबूवत का मालिक हर शहर में नहीं हो सकता, वलायत का मालिक हर शहर में जिंदा रहता है। मैं मुबारकबाद पेश करूं खतीब जीशान साहिरुल बयान हजरत अल्लामा मौलाना गुफरान साहब, जो 6 माह पहले से मुकम्मल सवार थे जिन्नातों की फौज लेकर, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी में वक्त निकालकर हाजिर हो गया हूं। तो ईमानदारी से बोल दीजिए कि क्या बलियावी से कुछ सुनने का मूड है? दोनों हाथों को उठा करके माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने लोग सुनना चाहते हैं? सुभान अल्लाह। अरे उठा के रखो ना, हाय हाय, स्टेज वाले भी सुनेंगे क्या?
उठा के रखिए। देखिए, मैं भाड़े की फौज से जंग नहीं लड़ता। 72 हुसैन वाला मिल जाए तो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो उठा के रखो भैया, उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह से लब्बैक या रसूल अल्लाह। बलियाबी की गुफ्तगू 2 पार्ट की होगी। तवज्जो चाहो। नाम है तालीम मुस्तफा। क्या? तालीम मुस्तफा। अब अहले दिल की और अहले इल्म की तवज्जो चाहो। हजरत दुआ फरमा दें। इन साल जो हमने जश्न ईद मिलाद मुस्तफा मनाया, वो 1500 साला था। कितना? 1500। जोर से बोलो ना। यानी जिस दीन को हम मानते हैं, क्या बात है? जिस कुरान पर मेरा ईमान है, जिस शरीयत को हम तस्लीम करते हैं, जिस नबी की हम उम्मत हैं, जिस नबी की शफाअत पर मेरा ईमान है, क्या बात है? जिस रसूल का हम कलमा पढ़ते हैं। भैया थोड़ी कम कर दो, इक्को की वजह से झंझन कर रहा, प्लेन कर दो मुन्ना। उस नबी रहमत को धरती पर तशरीफ लाए कितना 100 साल? जोर से बोलो, कितना 100 साल? अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। हजरत, कितना 100 साल? अब आपकी जेब में स्मार्टफोन है और इस वक्त पूरी दुनिया के इंफॉर्मेशन का खबरी लाल गूगल है। आप गूगल करके पूछ लीजिए कि पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क बताओ। तवज्जो चाहूं। एक मुल्क बताओ। कोई एक मुल्क बताओ जिस मुल्क में इमसाल मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक की धूम न मची हो, जुलूस न निकला हो। तवज्जो चाहो। गोया आज की तारीख में जो मुल्क धर्म आधारित है, जैसे नेपाल, वहां भी मेरे आका करीम की विलादत का जुलूस धूम से निकला है। हाय हाय हाय। बेशक। अब यही रोक लीजिए, रोक लीजिए। अल्लाह ने जब चाहा, क्या बात है? अल्लाह ने जब चाहा, अल्लाह ने जब चाहा कि मैं जाना जाऊं, मैं जाना जाऊं, तो उसी अल्लाह ने अपने नूर से, किससे? अपने नूर से। उलमाए ज़वील एहतराम की तवज्जो चाहूं। अपने नूर से एक नूर बनाया। अपने नूर से एक नूर बनाया। ए अल्लाह, तूने जिसे अपने नूर से बनाया, यह है कौन? यह है कौन? जवाब मिलेगा, ये अहमद हैं, ये अहमद हैं। ए अल्लाह, इनका मनसब और मकाम क्या है? नबूवत है। नाम अहमद, नाम अहमद, मनसब नबूवत।
बने किससे? नूर से। मौलाना भेज दीजिए इनको। हाँ, जाओ बेटा, घर जाओ, सो जाओ। नाम अहमद, मनसब नबूवत, बने नूर से। अब अहले स्टेज की तवज्जो नहीं, अहले इल्म की। बने नूर से। अब अक्ल और दिमाग ये कहता है कि आदमी के वजूद के लिए मिट्टी का, पानी का, आग का, हवा का, चार का होना जरूरी है। यानी एक इंसान के वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है। और रब ने महबूब अपना कब बनाया? जब न मिट्टी थी, न पानी था, न आग थी, न हवा थी। तब फिर बनाया किससे? अपने नूर से। बनाया किससे? अपने नूर से। अब आप बिल्कुल तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, और जितने लोग सुनने वाले हो, उठा बैठी बंद करो, सुन लो। बनाया किससे? अपने नूर से। बनाया किससे? अपने नूर से। कब? जब मिट्टी न थी, जब पानी न था, जब आग न थी, जब हवा न थी, तब बनाया किससे? अपने नूर से। अब आंखें खोल लो, सुबह जब सूरज निकलता है तो पेड़ का साया जमीन पर, मकान का साया जमीन पर, आदमी का साया जमीन पर। और यही वजूद है, यही वजूद है जिसका साया होता है। वजूद का साया होता, नूर का साया नहीं होता। वजूद का साया होता है, नूर का साया नहीं होता। तब बलिया भी कहता है दुनिया के मुफ्तियों, कोई तो मैदान में आवो, किताब दिखावो। क्या बात कि है? अबू बकर ने मुस्तफा का साया देखा हो, फारूक आजम ने मुस्तफा का साया देखा हो, मौला अली ने मुस्तफा का साया देखा हो। अमा सब तो छोड़ दो, अबू जहल ने कभी नबी का साया देखा हो? अबू जहल भी कहता है वजूद का साया होता है, नूर का साया नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, तालीम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत। ए भैया, ऐसा मत करो, बार बार उसकी गर्दन मत हटाओ। बस इको हटाकर, बहुत तो तेज आवाज हमको नहीं चाहिए। आवाज लोगों के समझ में आवे, बस वही मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। तो अब मैं आपसे पूछूं, ये मेरा हाथ उठ रहा है, साया दिख रहा है, हाथ कहां, साया कहां? आए हाय हाय हाय, हाथ कहां, साया कहां? लेकिन इतने बड़े मजमे में कोई एक आदमी हमको बता दे कि इस रोज रोशनी का भी साया कहीं दिख रहा हो। बोलो यारो, बोलो 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 बोलो, अरे जोर से, जोर से। स्टेज वाले अगर सुन रहे हो, मुंह खाली हो तो बोल दीजिएगा। जाहिर सी बात है, कोई एक माई का लाल सूरज का साया दिखा दे, चांद का साया दिखा दे। अमा यार, ये जो लाइट लगाए हो इसका साया दिखा दो, तो सब यही कहेंगे नूर के साये में सब दिखता है। नूर के साये में, तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, नूर के साये में सब दिखता है, नूर किसी वजूद में नहीं दिखता। अमा यार, बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। वजूद है आदम का, साया है मुस्तफा का। वजूद है मूसा का,
साया है मुस्तफा का, वजूद है नबियों का, साया है मेरे मुस्तफा। अब यहां रुक कर एक बात अर्ज कर दूं, 1500 साल पहले जो नबी आया, कितना 100 साल पहले, अब दिल लगाइएगा, मैं बहुत टिपिकल गुफ्तगू करने जा रहा हूं। 1500 साल पहले, 1500 साल पहले बहुत सारे मुल्क वो हैं जिसको वजूद में आए 1500 साल नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे मजहब हैं जो कहते हैं मेरी उम्र 5000 साल। बहुत सारा धर्म है जो कहता है कि मेरी जिंदगी 15,000 साल। लेकिन अब बलियावी रुक के यहां एक बात अर्ज कर दे, जो कहे मैं 5000 साल से हूं वो 5 मुल्कों में नहीं दिखाई देता। जो कहे मैं 25,000 साल से हूं वो 5 मुल्कों में नहीं दिखाई देता। लेकिन जो इस्लाम 1500 साल पहले आया वो इस्लाम पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो इस्लाम पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा, और ये तन्हा मजहब ऐसा है जो बना नहीं है। काश मैं ये गुफ्तगू कहीं और, ये जुमला मैं कहीं और बोला। ये तन्हा इस्लाम है जो बना नहीं है। जो बनता है वो टूटता है, जो बनता है वो टूटता है। मकान बना है तो टूटेगा। और दूसरी बात ये भी अर्ज कर दूं कि जो बनता है वो बिकता है। जो बनता है, तवज्जो चाहूं, जो बनता है वो बिकता है, और जो बनेगा वो बिकेगा। और यही तो फर्क है कि मेरा खुदा बनता नहीं है, इसीलिए तो बाजारों में बिकता नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो बनता है वो बिकता है। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। जो बनेगा वो बिकेगा, और मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। जो जमीन बनावे वो खुदा, जो आसमान बनावे वो खुदा, जो हवा बनावे वो खुदा, जो पानी बनावे वो खुदा, जो वजूद बनावे वो खुदा, जो जन्नत बनावे वो खुदा, जो अर्श बनावे वो खुदा, जो लौह बनावे वो खुदा, जो हूर बनावे वो खुदा, जो गिलमा बनावे वो खुदा, जो जानवर बनावे। अब बलियावी रुक के यहां अर्ज करे, जमीन बनी है तो बिक रही है, आसमान बना है तो बिक रहा है। जमीन बनी है तो बिक रही है, आसमान बना है तो बिक रहा है, जन्नत बनी है तो बिक रही है। अब सवाल यह उठता कि मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और, प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और, अमा प्रॉपर्टी रब की, तो बंदा कैसे बेच दिया? जब मिल्कियत अल्लाह की तो अब्दुल्ला को बेचने का राइट किसने दे दिया? अब एक साहब थे, बोलने लगे, बलियावी साहब, शिर्क बहुत बड़ा जुर्म है। मैंने कहा बेशक। ए बेटा बैठ जाओ, ऐसा मत करो प्लीज। नहीं ऐसा नहीं कीजिए। मैं क्या कह रहा था? शिर्क
बड़ा जुर्म है। अगर बलियाबी गुफ्तगू कर दे शिर्क पर तो शायद कोई बच जाए जो मुशरिक ना हो जाए। मैं उठाकर वहां ला दूंगा। इबादत अल्लाह के लिए है, नमाज अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए, और नमाज की सारी अदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। लेकिन उधर नहीं जाना चाहता। इस वक्त तो जन्नत बेचने का कंपटीशन चल रहा है। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना। लेकिन याद रखना मुसलमानों, नबी कौनैन का की उम्मत मुस्तफा की आशिक होती है, अंधभक्त नहीं होती। तवज्जो चाहूं। हाँ, इतनी बात तय है कि कुछ पेशावर किस्म के लोगों ने अहले सुन्नत के जवानों को लूटने का एक मास्टर एजेंडा तैयार किया है। अकीदत के नाम पर तिजोरियां खाली करा दी जाती हैं। और अब तो मत पूछिए साहब, माल चाहे जितना घटिया हो, एजेंट अगर मस्त हो तवज्जो चाहो। हमें तो गर्व है अपने भारतीय होने पर कि अगर गोबर बढ़िया पैक कर दो तो 2000 रुपये किलो कल बिक सकता है। पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रोपेगेंडा बेहतर होना चाहिए। हम लोग देखते बाद में हैं, खरीदते पहले। जो बात तय है, इन दिनों देख लो तो जन्नत बेचवाने वाले एक से एक एजेंट निकले हैं। ये फला बाबा हैं, छू दिए तुम जन्नती। ये छू दिए तुम जन्नती। पता चला कि बाबा की गाय उठा के पटक दी, उनके कुल्हे की हड्डी टूट गई, तो जो अपनी हड्डी ना बचा सके वो आपको जहन्नम से क्या बचाएंगे। लेकिन इसी जमीन पर ऐसे भी अल्लाह वाले हैं जिनका नाम हजरत सैयदना जुनैद बगदादी है। लकड़ियां काट के शेर पर रखे हैं, सवारी भी शेर है। लकड़ियां शेर पर, सवारी भी शेर है। किसी ने देख करके कहा कि आपको इससे डर नहीं लगता? तो बाबा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते, जुनैद जिस दिन अपने अल्लाह से डर गया, अल्लाह की हर मखलूक उससे डरने लगी है। तवज्जो चाहो। अब देखा हजरत मौलाना गुफरान साहब, हजरत स्टेज लगा है, जन्नत बिक रही है, बेचवाने वाले दे दनादन दे दनादन दे दनादन। तो मैं भी गाड़ी से गुजर रहा था, लगा यार कुछ डिस्काउंट पर जन्नत बिक रही है। बलियाबी मौका गनीमत है, तुझ जैसे गरीब के लिए। चल एक जन्नत तू भी खरीद ले। तवज्जो चाहूं। मैं भी धक्कम मुक्की चीर चार करके मजमा बाहर आया। जैसे ही स्टेज के करीब आया तो देखा कि जन्नत बिक तो रही है, लेकिन जन्नत बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और, प्रॉपर्टी अल्लाह की, बेच रहे बहलोल दाना, बेच रहे। मैंने पूछा मौलाना गुफरान साहब से, सब खैरियत तो है?
इन्होंने कहा सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। भैया बैठ जाओ। मैंने कहा क्या हाल है उड़ीसा का? बोले सब ठीक है। मैंने कहा कोई बात? बोल पड़े कि परशुरामपुर में हमने 1 कट्ठा जमीन खरीदी है। 1 कट्ठा। ये खबर पहुंच गई मौलाना अफजल के पास, तो इन्होंने मौलाना मकसूद से कह दिया कान में चुप्पे से कि जो मौलाना गुफरान जमीन खरीदे हैं बेचने वाला ओरिजिनल नहीं है, असल मालिक कोई और है। हमें डर है कि मौलाना कहीं फंस न जाए। ये उड़ते पड़ते इन तक खबर मिली कि कहीं हम ठगा तो नहीं गए। अब इन्होंने बड़ी मुश्किल से लग भिड़ करके कहा कि कैसे हम रास्ता निकालें, तो शायरे समस्तीपुर के करीब आ गए। इन्होंने कहा कि भाई मैंने जमीन खरीद ली, लेकिन अफजल ने मेरे दिमाग में एक बात डाल दी कि ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल मालिक कोई और है। लगता है पैसा डूब जाएगा। तो मकसूद ने कहा कि घबराने की बात नहीं, जिससे लिए हैं उसके पास चलिए। जब उसके पास गए तो उसने भी मुस्कुराकर कहा बात तो सही है कि इसका असल मालिक मैं नहीं हूं। अब मौलाना का ब्लड प्रेशर कभी ऊपर कभी नीचे। फिर धीरे से मौलाना ने कहा कि तो फिर मैं तुम पर 420 का केस करूंगा। जब तेरी थी नहीं तो बेचा कैसे? जब तेरी थी नहीं तो बेचा कैसे? अगले ने मुस्कुराकर कहा कि जाइए कोर्ट, अब कोर्ट में ही फैसला होगा। जैसे ही मौलाना कोर्ट में पटिशन दायर किए, सुनवाई शुरू हुई। जमीन बेचने वाला स्टाम्प पर लिखा हुआ एक पन्ना लाया और ला करके रजिस्ट्रार कोर्ट के जज के सामने कहा सर, सच ये है कि मिल्कियत मेरी नहीं है, मालिक कोई और है, लेकिन जो असल मालिक है उसने हमको पावर ऑफ अटर्नी दे रखा है, यानी बेचने खरीदने का पावर हमको दे रखा है। अब मेरी मर्जी चाहे जिसको दूं, अब मेरी मर्जी चाहे जितने दाम पर दूं। अब सवाल ये उठता है बहलोल दाना, मिल्कियत तो मेरे अल्लाह की, आपने बेचा कैसे जुबैदा के हाथों? तो जवाब मिलेगा मैंने अपने परवरदिगार की रहमत को ऐसा मायल कर लिया कि रब्बे जुल जलाल ने मुझको अथॉरिटी दे दिया है, जन्नत मेरी होगी सौदा तेरा। अब दिल लगा लीजिए, आपके पास गूगल है, मोबाइल है, पूछ लीजिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कबूल किए जाने वाले मजहब का नाम क्या है। तो 1 मिनट नहीं लगेगा, गूगल तुरंत बोलेगा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कबूल किए जाने वाले मजहब का नाम। जोर से, जोर से। दुनिया में किताबें तो बहुत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम, और इबादत के तो बहुत तरीके हैं, हर धर्म का अपना अपना तरीका, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली
इबादत का नाम। और दुनिया में दानवीर तो बहुत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सखावत करने वाली कौम का नाम। तवज्जो चाहूं। अब अगर दिल लगा ले तो यही एक बात अर्ज कर दूं, बहुत कायदे से, इसलिए कि मैं बहुत देर तक गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा। यह हजरत के हुक्म की तामील, और इसी बहाने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने उलमा की ज़ियारत हो गई। लेकिन एक बात की मैं गुजारिश करूंगा, और मौलाना अफजल हों या शायर समस्तीपुर हों या मौलाना मकसूद हों या कोई भी आलिम, बलियाबी से ज्यादा दीन का काम मेरे गांव की मस्जिदों का इमाम कर रहा है। ठीक है। और हर दौर में बड़ी जंग इमामों को लड़नी पड़ी है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा 15 से 18 दिनों के अंदर, 15 से एक लिस्टिंग आप लोग कर लीजिए। चूंकि अब भी जिस राह पर हम खड़े हैं और जिस चौराहे पर अभी हम खड़े हैं, इसमें पहली जिम्मेदारी है कि हम अपनी मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह, इमामबाड़ा, इसकी हिफाजत के रास्ते कैसे तलाशें। एक मीटिंग, अभी तो आप उड़ीसा जाएंगे नहीं, अभी रहेंगे ना। हम सारे उलमा से अपील करेंगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि पूरे इस खित्ते के लोगों की एक फहरिस्त बना लीजिए। 1 से सवा घंटे के लिए मैं टाइम निकाल लूंगा, मैं आपकी कुछ सुन लूं और मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है आपको बता दूं। अगर दिल कबूल कर ले तो सब लोग मिलकर उस एजेंडे को पूरी ताकत से जमीन पर उतार दें। तो बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, लेकिन एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, जोर से। अरे एक बार मस्ती में, बस आखिरी हिस्सा। जरूरत दुनिया में मजहब बहुत, धर्म बहुत, लेकिन गूगल से पूछ लीजिए कि वो कौन सी किताब है जिस किताब ने